अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ सिर्फ एक ही स्टोरी जो है वो डिस्कस की जाएगी। स्टोरी बड़ी तहलका खेज है। 4 जजेस ने उनके घेरा जो है वो तंग हो चुका है। उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मूव हो चुके हैं। उनके खिलाफ शिकायत के अंबार जो है वो लग चुके हैं। अब ये कौन से 4 जजेस हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम किया है और इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि अब इमरान खान ने जिनसे उम्मीदें लगा के रखी थी ना, वो इमरान खान की उम्मीदों के ऊपर अब पानी फिर चुका है। क्या कुछ तफसीलात हैं ये आपके साथ जो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो नाज़रीन, बात करेंगे जजेस के हवाले से कि उनके खिलाफ रेफरेंस जो मूव हो चुका है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के अंदर लेके जाएं कि 8 फरवरी का इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन के बाद जो जुडिशरी है, जुडिशरी के अंदर से कुछ जजेस जो वो 6 जजेस के नाम लिए जाते हैं। 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो है वो उन्होंने लेटर्स लिखे कि हम जो 9 मई के वाकयात हैं, दीगर केसेस के जो फैसले कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें इंटरप्ट किया जा रहा है, हमें डिक्टेट किया जा रहा है, हमारे जो मामलात हैं उसके अंदर मुदाखलत की जा रही है। उस मुदाखलत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि तहकीकात की जाए कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही है, वो अपनी मर्जी का फैसला लेना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, तो हर जगह से जुडिशरी ने जो मुश्तरका तौर पर एक ऐसी दीवार जो वो आयल करने की कोशिश की कि दोबारा से जुडिशरी के जो मामलात हैं, जो फैसले उनके अंदर कोई इंटरफेयर ना कर सके, इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सके, मुदाखलत ना कर सके। तो इसके लेकर जो जजेस रहा थे उन्होंने काफ़ी जो है वो सख्त स्टैंड लिया। और अभी उन्हीं 6 जजेस में से कुछ जज हैं जिनके स्कैंडल जो मुबैना तौर पर सामने आ गए। और ये जो स्कैंडल लीक हुए हैं, जो सामने आए हैं, तो इसके बाद ज़ाहिर है इनके ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दरख्वास्तें भी जमा हो गई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी इन जजेस को ट्रोल किया जा रहा है। तो पहले नंबर पर अगर मैं नाम लूँ तो वो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिसेंटली, जिनके ऊपर वो ग्रीन कार्ड का जो वो कहा गया था कि इनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, फिर ग्रीन कार्ड जो वो निकला था, तो उस वजह से भी उनको क्रिटिसाइज किया गया था कि आया दोहरी शरीयत रखने वाला जज पाकिस्तान का जज बन सकता है। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जो है वो बताया गया था, एलामिया जारी किया गया था रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से कि वो मामलात ये हैं कि जब कोई जज बनता है तो उससे दोहरी शरीयत का नहीं पूछा जाता। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर चीज़ नहीं है, तो उनके पास दोहरी शरीयत नहीं है, सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर हैं जस्टिस बाबर फरूक जो हैं, लेकिन बाबर सत्तार साहब। लेकिन अब नया मामला इनके खिलाफ जो एक नया स्कैंडल मुबैना तौर पर सामने आ गया। वो स्कैंडल ये है कि साबिक डीजी हाउसिंग जो हैं, मोहम्मद अयूब साहब उनका नाम है, उन्होंने जुडिशल कमीशन के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं, उनके खिलाफ शिकायत जो वो दर्ज कराई है। कहा गया है कि स्मेरा नज़ीर साहिबा जो कि कस्टम ऑफिसर हैं, तो उनकी अलाटमेंट का एक मुकदमा था, वो मुकदमा जस्टिस बाबर सत्तार के पास जो वो चल रहा था, तो वो जो मुकदमा था वो ए कैटेगरी की जो गवर्नमेंट की जानब से जो बड़े जो इनके वफाकी जो लोग होते हैं, जो आला हुकाम होती हैं, तो उनको घर जो है वो अलाट किए जाते हैं। वो मुख्तलिफ ओहदे के हिसाब से कैटेगरीज वाइज जो है वो दिए जाते हैं। तो अब ये ए कैटेगरी के जो अलाटमेंट थी घरों की, तो इसके ऊपर ये कहा गया कि जैसे बाबर सत्तार ने कहा ये तो जुडिशरी को मिलने चाहिए, तो इन्होंने जो हाई कोर्ट के जजेस थे अपने नाम भी एक अलाटमेंट जो है वो करवाई, घर जो है वो वहाँ पे वो भी रहे, और साथ में 10 दीगर जजेस हैं, और कहीं पर तो 30 जजेस का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनको भी वो घर जो वो अलाट कर दिया। अब इसमें मसला क्या है? मसला ये था कि वो जो घर थे वो हाउसिंग सोसाइटी थी, वो वफाक के अंदर जो आते हैं इदारे उनकी थी, ना कि हाई कोर्ट्स की। तो ये मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया है, जिसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अगर शिकायत डीजी हाउसिंग की जानब से कराई गई, तो जाहिर है इसके पीछे भी कुछ मंतक होगी, उनके पास इस चीज़ का एविडेंस भी होगा। जाहिर है उन्होंने जो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने सारी चीज़ें जो वो सबमिट की होंगी। तो ये अपनी नोयत का एक बड़ा जो है वो, जैसे बाबर सत्तार जो कि एक ज़बरदस्त किस्म के वकील अपने दौर के अंदर रहे, एक कानूनदान रहे हैं, और अभी वो जज हैं, तो उनके ऊपर ये जो एलिगेशन है अगर ये प्रूव हो जाता है तो उनके लिए काफ़ी जो है वो मसाइल का उनको सामना करना पड़ सकता है। और जैसे बाबर सत्तार के वाले से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार जो है वो खत लिखा था, ये इंटरफेरेंस का जो मामला है इसके ऊपर। इसके बाद आ जाते हैं जी
शहजाद मलिक, जस्टिस शहजाद मलिक हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस है और रिसेंटली उनको एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इनके खिलाफ शिकायत है, इनके खिलाफ शिकायत ये आई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कि ये जब जस्टिस मतलब जज थे, जस्टिस शहजाद मलिक जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के पता नहीं चीफ जस्टिस थे या जज थे, तो उस दौरान इनकी बेटी ने 2 बंदों के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचल दिया था। तो वो दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरख्वास्त की है कि इन्होंने मेरे मुकदमे को बिगाड़ा है, इन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए, उसका अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हमारे मुकदमे को बिगाड़ा है और जो है वो हमें इंसाफ नहीं होने दिया। और रिसेंटली आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां आमिर फारूक ने भी इसके ऊपर जो एक बार जो वो रिमार्क्स दिए थे कि एक शख्स 2 साल से अदालतों के अंदर रोल रहा है, उसके साथ आप में इंसाफ नहीं किया गया बल्कि उसको उठा के जेल के अंदर डाल दिया गया, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो ये मामला है जस्टिस जो शहजाद मलिक हैं उनका मामला, उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो अब जाहिर है कब कार्रवाई आगे बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्तेकाक है कि वो किसके केस को पहले टेकअप करते हैं, किसको अभी जो है वो रहने देते हैं। तो तीसरा, तारिक महमूद जंगीरी, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के ऊपर बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है। यानी कि ऐसा एलिगेशन है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इनको खूब ट्रोल किया जा रहा है और इनके ऊपर जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है वो ये है कि चूंकि ये कराची से पढ़े हैं तो कराची की जो इनके पास डिग्रियां हैं वो जली, LLB की डिग्री के वाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी इनके पास जली है। और बाज़ जगह सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें की जा रही हैं वो ये हैं कि ये तारिक महमूद जंगीरी इनकी अपनी डिग्री नहीं है, कोई और शख्स था जिसका भी सेम नेम था, उसके वालिद का भी नाम महमूद था, महमूद जंगीरी, तो उनकी डिग्री के ऊपर ये साहब जो है वो वकील भी बने और वकील बनने के बाद जज भी बनेंगे, तो उनके ऊपर बड़ा सीरियस किस्म का जो है वो एलिगेशंस है। और इसके वाले से बाकी तो किसी हाई कोर्ट की जानिब से अभी तक किसी किस्म का कोई एलामिया जो वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन अलबत्ता इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने 9 जुलाई को जो है वो इजलास तलब कर लिया है कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस प्रोपेगेंडे को लेकर इजलास जो है वो तलब किया गया, लेकिन अभी तक कहीं से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की गई। इसके अलावा मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जो कि आपने देखा था ना कि रिसेंटली वो जो मिसिंग पर्सन है उनके केस के अंदर ये जो वो समाअत करते रहे, तो उसके अंदर इन्होंने जो मुख्तलिफ एजेंसीज थी उनके लोगों को भी खूब जो है वो रगड़ा लगाया कि आप अदालत के अंदर आके बताएं कि ये लोग कहाँ जाते हैं, तो इनको आप क्यों नहीं बाजियाब करवाते। तो मतलब एक लंबा चौड़ा जो है वो उनको जो है वो खूब किस्म की उनको रगड़ा जो है वो लगाया जाता रहा। तो इनके हवाले से भी है कि इनके खिलाफ तो रेफरेंस पहले से जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जजेस अब जो है वो मिसाइल का शिकार हो गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, इनके मामलात को पिकअप कर लिया जाता है, इसके ऊपर जो वो समाअत शुरू हो जाती है, तो अगर प्रूफ जो है वो इनके हवाले से जमा होते हैं तो ये एक मसले का शिकार हो जाएंगे। और इससे पहले आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस इजाजुल एहसन आपके सामने वो भी कैसे इस्तीफा दे के चले गए थे, और उससे पहले एक और जो जज थे जिनको ट्रकों वाली सरकार कहा जाता था, अब वो भी जो है वो इस्तीफा दे के चले गए थे, उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चल रहा था, तो वो भी साइड पे हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि इमरान साहब ने रिलाई किया हुआ था, इमरान साहब समझते थे कि अगर कोई मुझे रिलीफ देगा, कोई अगर इस सिस्टम से बागी है, कोई इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दे सकता है, तो इमरान खान और तरीके इंसाफ ने जो तकिया किया हुआ था इन जजेस के ऊपर किया हुआ था कि ये जजेस हैं, इन्होंने बगावत का आलम जो है वो बुलंद कर दिया है, अब यकीनी तौर पर मुझे यही रिलीफ दिलाएंगे। लेकिन अब जो कुछ मामलात चल निकले, जिस अंदाज के अंदर इनके केसेस सामने आ गए हैं, इनके ऊपर मुबैना तौर पर बड़े बड़े जो वो तगड़े किस्म के इल्ज़ामात हैं, ये तो मैंने आपको कुछ इल्ज़ाम जो है वो बताए, इसके अलावा भी कुछ इल्ज़ामात की जो वो बातें हो रही हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में इमरान ने जिनके ऊपर तकिया किया हुआ था वो तो अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर फंस गए, तो इमरान खान की उम्मीदों के ऊपर बैरकैफ पानी जो है वो अब तक फिर चुका है।